तो चलिए सीधे इस मुद्दे में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां इंटरनेट कल्चर और भारतीय राजनीति एकदम आमने सामने आ गई। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सा वायरल मीम देखते ही देखते एक पूरे यूथ मूवमेंट में बदल गया। ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। और स्केल देखिए जरा, 3,50,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरे शहर की आबादी जैसा है। 2026 में महज कुछ ही दिनों के अंदर इतने सारे लोगों ने एक बिल्कुल नए और पूरी तरह से सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक पॉलिटिकल फ्रंट को ज्वाइन कर लिया। राजनीति के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक मजाक इतनी जल्दी एक इतना विशाल आकार ले ले। इस पार्टी की टैगलाइन पर गौर कीजिए, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। सुनने में अजीब लगता है ना? आमतौर पर इन शब्दों को समाज में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पता है, यही वो रिलेटेबल पहलू था जिसने जेनजी की नब्ज को पकड़ लिया। उन्होंने इस टैग को छुपाने के बजाय बिल्कुल एक बैज ऑफ ऑनर की तरह फ्लॉन्ट किया। ये दिखाता है कि आज की जनरेशन अपनी निराशा को छुपा नहीं रही है, बल्कि उस पर खुलकर व्यंग्य कर रही है। तो पहला हिस्सा, द कोर्टरूम स्पार्क। देखते हैं इस विवाद की शुरुआत आखिर कहां से हुई। कहानी की शुरुआत होती है 15 मई की सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से। एक मामले को सुनते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने एक ओरल रिमार्क दिया। उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से कर दी। अब जाहिर है, देश की सबसे बड़ी अदालत से आई ऐसी कड़ी टिप्पणियां जब बाहर आईं तो हंगामा तो होना ही था। ये शब्द इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि अगले ही दिन सीजेआई ने एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनका ये बयान आम युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रीज का इस्तेमाल करके प्रोफेशन में आते हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए अपना सम्मान भी व्यक्त किया। ये क्लैरिफिकेशन बहुत तेजी से आया जरूर, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में तब तक बहुत देर हो चुकी थी, चिंगारी लग चुकी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द वायरल फेनोमेनन। आइए देखते हैं कैसे एक टिप्पणी अचानक इतनी वायरल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे बिल्ड हुआ। सिर्फ 72 घंटे। 15 मई को टिप्पणी आती है, 16 मई को सीजेपी का ऑनलाइन गठन हो जाता है, 17 मई आते आते हैशटैग मैं भी कॉकरोच ट्रेंड करने लगता है और 18 मई तक एक पूरा मैनिफेस्टो जारी हो जाता है। सोचो, सिर्फ 3 दिन में एक हैशटैग 1 लाख सदस्यों वाले आंदोलन में बदल गया। ये सच में समझने वाली बात है कि आजकल डिजिटल मोबिलाइजेशन कितना फास्ट हो गया है। और इन सब के पीछे थे अभिजीत दिपके, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के 31 साल के छात्र। उन्होंने बस ऐसे ही कैजुअल तरीके से पोस्ट डाल दिया कि वो सभी कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता था कि उनका ये हल्का फुल्का मजाक हजारों फ्रस्ट्रेटेड युवाओं को एक जगह ले आएगा। एक सिंपल सा ट्वीट एक पूरे मूवमेंट की शुरुआत बन गया। इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनकर तो और भी हैरानी होगी। एलिजिबिलिटी क्या थी? बेरोजगार होना, आलसी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और सबसे मजेदार, बिना बात के प्रोफेशनली रैंट करने का टैलेंट होना। यह पूरी तरह से एक सटायर था। इन्हीं अजीब शर्तों और मैं भी कॉकरोच के नारे ने इसे एक चर्चा से निकालकर एक बड़ा फिनोमिनन बना दिया। तो अब हमारे तीसरे सेक्शन पर आते हैं, अ सैटिरिकल 5-पॉइंट मैनिफेस्टो। अब दिलचस्प बात यहां यह है कि मजाक अब असल मांगों में बदल रहा था। पार्टी ने 5 मांगे रखीं। 1. रिटायर्ड सीजीआई के लिए राज्यसभा सीट पर बैन। 2. वैलिड वोट्स डिलीट होने पर सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगाना। 3. संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। 4. दल बदल करने वाले एमएलएज या एमपीज पर 20 साल का बैन। और 5. मीडिया मोनोपोलीज को कैंसिल करना। सुनने में ये उग्र लग सकती हैं, लेकिन इस एक्सट्रीम सटायर के पीछे दरअसल चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और मीडिया ओनरशिप जैसे संजीदा मुद्दों पर युवाओं का आक्रोश छिपा था। और उनका वर्ड प्ले देखिए। संविधान के परंपरागत शब्द हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उन्होंने क्या किया? बहुत चालाकी से रिपब्लिक को हटाकर वहां लेजी फिट कर दिया। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। ये दिखाता है कि आज का युवा सिस्टम को लेके कितना सिनिकल हो चुका है और अपनी थकान को व्यंग्य के रूप में पेश कर रहा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रियल इश्यूज ड्राइविंग द स्वार्म। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि इस आक्रोश के पीछे असली कारण क्या थे, क्योंकि इस मजाक के पीछे एक बेहद कड़वी सच्चाई थी। डाटा पर ध्यान दीजिए।
ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर करीब 29.1% पर बनी हुई है, यानी हर तीसरा पढ़ा लिखा युवा नौकरी की तलाश में भटक रहा है। जब सच्चाई इतनी कठोर होना, तो लेजी और अनएम्प्लॉयड का टैग लोगों को मजाक नहीं लगता, उन्हें लगता है कि कोई उनकी ही आत्मकथा कह रहा है। ह्यूमर यहां एक ढाल बन गया। और बात सिर्फ बेरोजगारी तक नहीं थी। नीट यूजी पेपर लीक्स और एग्जाम्स का अचानक कैंसिल होना, बढ़ती आय की असामान्यता, वोट्स कटने का डर और विरोध दर्ज करने के लिए जगह की कमी, ये सारे स्ट्रक्चरल मुद्दे एक पाउडर केक यानी बारूद के ढेर की तरह थे। कोर्टरूम की कॉकरोच टिप्पणी तो बस एक माचिस की तीली की जिसने इस बारूद को आग लगा दी। 5वां हिस्सा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल रिएक्शंस। आइए देखते हैं स्थापित राजनीति ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। जैसे जैसे ये मूवमेंट बड़ा हुआ, मेनस्ट्रीम नेता भी इस चर्चा में कूद पड़े। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने इस पार्टी को लोकतंत्र के लिए जरूरी योद्धा कह दिया, और कीर्ति आजाद ने तो अपनी 1983 वर्ल्ड कप की जीत को ही इस पार्टी में जुड़ने की क्वालिफिकेशन बता डाला। ये सच में थोड़ा सरियल था कि संसद में बैठने वाले नेता एक मजाकिया इंटरनेट पार्टी को इतनी सीरियसली ले रहे थे। ये बताता है कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट कितना गहरा था। और ये पूरी तरह से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक डिजिटल विरोध ऑफलाइन आकर लेने लगा। एक्स और इंस्टाग्राम के आउटरीच से निकलकर ये युवा कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर यमुना नदी किनारे सफाई अभियान करने पहुंच गए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन के लिए अपना उम्मीदवार उतारने पर भी विचार शुरू कर दिया। सोचो, एक डिजिटल मजाक जमीनी राजनीति में बदल रहा था। अंत में इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है, क्या ये डिजिटल सटायर सच में जेन ज़ी की राजनीतिक भागीदारी का एक नया रूप है, या फिर ये इंटरनेट का एक और ट्रेंड है जो कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा? जो भी हो, कॉकरोच जनता पार्टी ने राजनीति को एक बहुत बड़ा आईना ज़रूर दिखाया है। इस ऑनलाइन राजनीति पर नज़र बनाए रखना आने वाले समय में बेहद ज़रूरी होगा। आज के इस विश्लेषण में बस